हम दवा खाते हैं या फिर इंजेक्शन लगवाते हैं? आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि हमें जो बीमारी हुई हो उससे हमें राहत मिले। लेकिन अगर इंजेक्शन लगवाने के बाद आपको कोई नई बीमारी हो जाए या फिर आपकी तबीयत इतनी खराब हो जाए जिससे आपकी जान चली जाए या फिर जान जाने का डर हो, तब आप क्या सोचेंगे? सबसे पहला सवाल आपके मन में आएगा कि इंजेक्शन नकली तो नहीं था, यानी कि खराब तो नहीं था। अब खबर है कि बिहार में रेमडेसिविर इंजेक्शन का ऐसा रिएक्शन देखने को मिला है जिसे देखकर खुद डॉक्टर भी हैरान है। शक जताया जा रहा है कि गुजरात में जो नकली इंजेक्शन रेमडेसिविर के पकड़े गए थे, उसी तरह का इंजेक्शन बिहार में भी घूम रहा है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल कोरोना में जमकर किया जा रहा है और माना जा रहा है कि इससे मरीजों को काफी फायदा भी मिला है। लेकिन पटना के कई अस्पतालों से जानकारी आई है कि इस इंजेक्शन को लगाने के बाद मरीज की तबीयत ठीक होने के बजाय और अधिक खराब हो रही है। राजधानी के 3 अस्पतालों से जब इस प्रकार की खबर आई तो इस पर चर्चा भी शुरू हुई है। अब राज्य औषधि नियंत्रण के नियंत्रक की तरफ से इसको लेकर पत्र लिखा गया है और जांच की मांग की गई है। अब मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। जब महामारी ने हमारे देश में अपना पैर पसारा तो हमने सबसे पहला काम सीखा कालाबाजारी। हमने आपदा को बखूबी अवसर में बदलते हुए जो भी जरूरी चीजें थी, जो भी महत्वपूर्ण दवाइयां थी, उन सब का कालाबाजारी शुरू कर दिया। हमने नकली दवाइयों को भी बेचना शुरू कर दिया। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले तक किस प्रकार से जब रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर देश भर में हाहाकार मचा था, तब कई जगहों से नकली इंजेक्शन पकड़े गए थे। फिलहाल हमने आपको बताया कि पटना में 3 अस्पतालों ने जांच की मांग की है। जांच इस बात की कि क्या उनके पास जो इंजेक्शन आया है वह नकली है, क्योंकि इन अस्पतालों में जब इस इंजेक्शन का प्रयोग मरीजों पर किया गया तो उनको फायदा होने के बजाय इसका नुकसान दिखा। बताया गया है कि इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद मरीजों को कंपकपी शुरू हो गई और उनका ऑक्सीजन लेवल भी तेजी से डाउन होने लगा। सबसे खास बात है कि इन अस्पतालों में जिस इंजेक्शन को लगाया गया उस इंजेक्शन को खुद बिहार सरकार ने खरीदा है। अब जब डॉक्टरों के सामने ऐसे कई मामले आने लगे तो उन्होंने औषधि नियंत्रण निदेशालय को एक पत्र लिखा और जांच करने की अपील की है। डॉक्टरों की तरफ से इंजेक्शन लगाने के बाद कैसा रिएक्शन हो रहा है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी निदेशालय को उपलब्ध कराई गई है। राज्य औषधि नियंत्रक के तरफ से बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी को चिट्ठी भेजी गई है, जिसमें कहा गया है कि जो इंजेक्शन बिहार सरकार ने मंगाया है उसकी जांच की जाए। राज्य औषधि नियंत्रक रविंद्र सिंह की तरफ से पत्र में लिखा गया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की जांच के संबंध में यह पत्र है। आगे लिखा है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री साईं हॉस्पिटल पटना द्वारा दिनांक 10 मार्च 2021 को निदेशालय को सूचित किया गया है कि उनके द्वारा प्राप्त रेमडेसिविर इंजेक्शन का जब रोगियों पर उपयोग किया गया तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखा जा रहा है। इसके बाद पत्र में दूसरे हॉस्पिटल का भी जिक्र है जिसने इसके बारे में शिकायत की है। बताया गया है कि जब इस इंजेक्शन का प्रयोग किया गया तो उसके तुरंत बाद मरीजों को सर्दी लगने लगी और उनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल भी डाउन हो गया। पटना के 3 अस्पताल जिनका नाम श्री साईं हॉस्पिटल, दूसरा पारस एचएमआरआई हॉस्पिटल और तीसरा फोर्स हॉस्पिटल ने इस बात की शिकायत की है। यह सब वही इंजेक्शन है जिनको बिहार सरकार ने महामारी के दौरान अन्य राज्यों से खरीदा था और उसी अस्पतालों में मरीजों के लिए दिया गया था। जिस तीनों अस्पतालों ने इंजेक्शन की जांच के लिए आग्रह किया है उन तीनों ने सरकारी संस्था बीएमएसआईसीएल के जरिए इंजेक्शन लिए थे। अब एक बार फिर से बिहार में इन इंजेक्शनों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अंदर बेचैनी बढ़ी है। अब आगे जांच में क्या कुछ सामने आता है, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग क्या कार्रवाई करता है, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। अब अंत में आपको बता दूं कि महामारी के दौरान कई जगहों से नकली इंजेक्शन पकड़े गए थे। वहीं बिहार सरकार ने अफरा तफरी के बीच में फैसला लिया था कि वह दूसरे राज्यों से रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदेगी और उसे राज्य के अस्पतालों में सप्लाई किया जाएगा जिससे मरीजों का इलाज किया जा सके। इसके पहले नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार ने खुद पत्र लिखकर डॉक्टरों से कहा था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल कोरोना के मरीज पर ना किया जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा है कि कोरोना के मरीजों पर इसका कोई असर नहीं होता, लेकिन भारत में मौखिक रूप से इसके सकारात्मक परिणाम पाए गए हैं, जिसके बाद से इस बार जब महामारी ने पांव पसारा तो इस इंजेक्शन के लिए मारामारी मच गई। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे इससे जुड़ी जो कुछ नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगली वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयू चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।